RSS दालाल को अब लुक बुलो के एड़े बोलता है उनका के दिवड़ी दिरियों को छाए बोला मेनखान आ तो इना के बस आवा चला अब मायम बोलो लेवा नो दिवड़ी दिरी बंचा लगी बोला हम आसे अनार बोला तो वह बोला वाह क्या बात बोल दिया। आसे आम बोला तो वह बोले वाह आम का गुण गाने लगा। और आसे जब हमने अधिकार मांगा तो वो भड़क गए। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों ऐसा हो रहा है आज हम लोग का फुरगल धरती में। अब जो तो और को बेटा बोला कि अब तो या अब आदिवासी तो ना जंगली का ना बो मेनखान बांग। बहुत लोग बोलते हैं कि जंगल का राजा शेर है मगर नहीं, जंगल का असली राजा आदिवासी है। जंगल का असली राजा तो आदिवासी है क्योंकि आदिवासी जब एक टक्कर मारता है तो शेर भी अपना गुफा छोड़कर भागने को मजबूर हो जाता है। मैं इसी के साथ अपना वक्त को समाप्त करती हूँ। जय जोहार। आदिवासी जन आक्रोश महासम्मेलन इस आयोजनकर्ता के और इस संगठन के सभी भाइयों को, महाअनुभवों को मेरा जोहार। और इस मंच के पीछे बैठे सभी सम्मानित अगुवा, समाज के नेता और उन महानायकों को जिन्होंने आज समाज के व्यक्ति को इस समाज में हमारे महासभा परिसर में जो डीजे बाजा बज रहा है पदाधिकारियों को करने की कृपा करें। और यहाँ खुट्टी बुंडू अनुमंडल खुट्टी जिला के अंतर्गत तमाड़ विधानसभा के चौड़ांग के इस मैदान में उपस्थित सभी माताओं बहनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित सभी निमुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों सहित यहाँ के सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया कर्मियों को, पत्रकारों को इस देवीदयाल मुंडा की तरफ से बहुत बहुत जोहार। क्योंकि आपके उपस्थिति से न कि सिर्फ इस मैदान को शोभा बढ़ा है बल्कि आपकी उपस्थिति से इस पूरे देश में यह संदेश जा रहा कि पूरे देश का अगर कोई मूल्यवादी है, अगर कोई शक्तिशाली कोई समाज है तो हम मुंडा मतलब ब्रांड का दूसरा नाम मुंडा। इस राज का सबसे पहला आदमी मुंडा, इस राज का राजा मुंडा, इस राज का संचालन करता मुंडा, इस जमीन का मालिक मुंडा, इस जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत तमाम संसाधनों का मालिक मुंडा। शहर को बसाने वाले मुंडा, ग्राम कस्बा को बसाने वाला मुंडा। अगर कोई गांव को बसाया तो मुंडा ने बसाया, इस शहर को बसाया तो मुंडा ने बसाया, किसी कॉलोनी को बसाया तो मुंडा ने बसाया। आज उनकी CNT वाली जमीन जिनको इस आसपास की क्या औकात, इस थाना की, प्रशासन की, पुलिस की, जिन्होंने कानून बना करके हमारे आदिवासी समाज में जो है विघ्न डालने का कौशल मौका दिया है, विघ्न डालने का जो काम किया है, गंदा काम, ये माफी लायक नहीं है। हमारे आदिवासी समाज में ना जाने कितने ऐसे 31 जनजाति है, हो खड़िया, मुंडा, संथाल, उरांव, तमाम ये 39 नहीं 42 जनजाति है। उन सभी को सम्मानित करता हूं जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। मैं उन सभी का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं, हमारी लड़ाई किसी ऐसे बेईमानों से नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई सरकार की व्यवस्था से है। हमारी लड़ाई उस प्रशासन से है जिन्होंने जानबूझ करके ऐसी गलती करने का काम किया है, जो हमारे घरों में आकर के हमारे
डालने का काम किया, मुकदमा चलाने का काम किया है। ये पूर्णचंद्र मुंडा, ये राधा कृष्ण सिंह मुंडा को झूठा मुकदमा दायर करके ये लोग अपना रोटी सेकने का काम किया। इनको पता होना चाहिए कि जमीन के मामले में जिस गिरी के नाम से जो केस किया है, वास्तव में ये केस बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था। ये निराधार है, बेबुनियाद है। ये केस इलीगल तरीके से हमारे समाज को नीचा दिखाने के काम करने के लिए इन्होंने काम किया है। ये बिल्कुल गलत है, इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। कहते हैं आदिवासी समाज उस प्रकृति के समान है जो सिर्फ और सिर्फ देना जानते हैं। जैसे प्राकृतिक हवा देती है, धूप देती है, छांव देती है, लकड़ी देती है, मट्टी देती है, अनाज देती है, जीवात्माओं को जीने का आधार देती है, ऐसे समाज के बीच में ये परेशानी डालने का काम किया है। और ये समाज, ये उस प्रकृति ने जब घुसाया प्रकृति, तो तूफान, बवंडर और ना जाने क्या क्या रूप में लेकर आता, तो अपने साथ सब कुछ लेकर के चला जाता, पीछे पलट कर दे देता है, विध्वंस कर देता है। ऐसे समाज के बीच में उन्होंने विघ्न डालने का काम किया है कि प्रशासन को होश में आना होगा और जितने मुकदमा लिए हैं उसको वापस लेना होगा। अब बगैर वापस लिए नहीं चलेगा। जो ट्रस्ट बनाए हैं उसे भी वापस लेना होगा। ये ट्रस्ट फंड से हमारा काम नहीं चलेगा। मुंडा समाज ये ट्रस्ट फंड से काम नहीं चलता है। मुंडा का समाज का अपना विधि रीति है और जो भी संस्कृति परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा है, उनसे चलती है। इसलिए मैं कई लोग संचालनकर्ताओं का भी सम्मान करते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि बोलने का अवसर दिया है, इसलिए इनको धन्यवाद देता हूं। और इनका कहना भी है, बहुत सारे लोग कहने को पूरे जाराज के कोने कोने से आए हैं, उनका भी सम्मानित करता हूं, उनको भी बोलने का मौका दूंगा। इसलिए मैं बात बहुत ज्यादा ना कहते हुए अपने आंदोलन को और तेज करने का जरूरत है और अंतिम रूप जब तक दे नहीं देते हैं, उसमें विजेता हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत जोहार और नमन।